हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग पढ़ रहे थे प्रक्षेप। प्रीवियस क्लास में प्रक्षेप की ऊंचाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था। आज देखेंगे प्रक्षेप का उड़ान का कुल समय, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है? प्रक्षेपित की गई वस्तु जितना समय उसको पृथ्वी पर पहुंचने में वापस लगता है, वह कुल समय अंतराल उड्डयन काल कहलाता है। क्या है? प्रक्षेप को जिस स्थान से फेंका जाता है, पुनः उसी समतल तक आने में लगा कुल समय, जिस समतल से फेंका जाता है उसी समतल तक आने में लगा कुल समय उड़ान का कुल समय कहलाता है, अर्थात उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल इक्वल्स टू, तो देखिए टी समय ऊपर जाने में और टी समय नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2t1। टी इक्वल्स टू 2t1। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम में है। जो महत्तम ऊंचाई है, महत्तम ऊंचाई में पहुंचने में t1 समय लगता है। अब उस ऊंचाई से वापस आने में भी t1 समय ही लगेगा। तो जितना जाने में समय लगा उतना आने में, तो t1 प्लस t1 कितना हो गया? 2t1। यानी कि उड्डयन काल की वैल्यू t इक्वल्स टू 2t1। अब समीकरण 8 आपने कल की क्लास में देखा था। ये था प्रीवियस क्लास में t1 की वैल्यू, t1 इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g, ये आपने पढ़ा था। अब ये वैल्यू वहाँ पर रखने पर, तो t1 की वैल्यू आप रख देंगे। तो समीकरण 8 से t1 का मान रखने पर, तो t1 की वैल्यू इतनी थी u साइन थीटा बाई जी। तो क्या है? 2t इक्वल्स टू 2 तो लिख लिया, और t1 की वैल्यू u साइन थीटा बाई जी। तो आपका उड्डयन काल आ गया t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्षैतिज प्रास, हॉरिजेंटल रेंज। क्या होता है हॉरिजेंटल रेंज? तो प्रक्षेप किसे कह रहे हैं? जिस पिंड को या जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं। तो प्रक्षेप को जिस स्थान से फेंका जाता है, पुनः उसी समतल तक आने में उसके द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी परास कहलाता है, यदि क्षैतिज परास आर हो। तो यहाँ पर जैसे हमने वस्तु को भी फेंकते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो उड्डयन काल ऐसा होता है। अब क्षैतिज दिशा ये है आपकी, भाई ये दिशा आपकी ऊर्ध्वाधर हो गई, और ये वाली कलर चेंज कर लें, थोड़ा आसानी होगी समझने में। ये आपका ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज। तो जहाँ से उड़ना शुरू करता है और समतल तक पहुँचता है, तो ये दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। भी क्या कहलाती है? ये क्षैतिज परास होता है। तो क्षैतिज परास कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए बेटा, त्वरण क्षैतिज दूरी जब चलते हैं तो क्षैतिज में आपने पढ़ा है कि यहाँ पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं करता है, यानी कि जो दूरी होगी x के अलॉन्ग होगी। समीकरण 5 से भी 5 से आपने ये निकाला था, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी, यही तो निकाला था, u कॉस थीटा टी। तो ये x इक्वल्स टू है, या सिंपली बेटा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्षैतिज दूरी बराबर हमें r निकालना है, तो सिंपली r इक्वल्स टू क्या होगा?
क्षैतिज चाल, क्षैतिज चाल गुणे उड्डयन काल, टोटल समय। तो क्षैतिज चाल कितनी है भाई? क्षैतिज चाल आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, ये था ux और उड्डयन काल t। ux की वैल्यू क्या है? u cos थीटा, ये काट दीजिए। ux की वैल्यू u cos थीटा और इंटू t, और t की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे भाई u cos थीटा और t की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो बेटा, u से u में मल्टीप्लाई u स्क्वायर बाई जी अलग कर लिया, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये लिख लिया। कितना लिख लिया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जिसको पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों ने मैथ नहीं ली थी उनके लिए दिक्कत है, मैथ स्टूडेंट नहीं थे तो ये फार्मूला वो लर्न कर लेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसके प्लेस पे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यू स्क्वायर बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी और इसके प्लेस पे साइन 2 थीटा, तो क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपका क्षैतिज परास आ गया, समीकरण 11। अब बेटा अधिकतम परास, तो अधिकतम परास मैक्सिमम हॉरिजेंटल वैल्यू, तो साइन की अधिकतम वैल्यू बेटा 0 से स्टार्ट होती है और 1, तो अधिकतम वैल्यू 1 होती है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। तो आर मैक्स इक्वल्स टू, अधिकतम के लिए आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी, ये समीकरण 12 हो गया। तो यहाँ से देखो बेटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की, यानी कि कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90, यानी कि थीटा इधर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 45 आ जाएगा, यानी कि आपका थीटा इक्वल्स टू 45, यानी कि अधिकतम दूरी कब होगी? जब हम किसी वस्तु को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करें, या प्रक्षेपण कोण जो है, प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। नोट, साइन पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू भी यही होती है, यानी कि प्रक्षेप कोण थीटा या थीटा डैश पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान होना चाहिए। चाहे 90 के लिए जो थीटा लिखें, या थीटा माइनस, यानी कि जैसे 30 पर जितना है उतना 90 से 30 घटाइए 60, 60 पर भी उतना होगा, जितना 20 पर है उतना 70 पे भी होगा, ये समान होगा। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक अच्छे से तैयार